गुड मॉर्निंग क्लास। कल बेटा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी थी, है ना, वे एपी सीरीज जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा होता क्या है, ठीक है बेटा। उसके कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, आपको कॉमन डिफरेंस बताया था बेटा मैंने, ठीक है। आपको बताया था कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा, जब उसका डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस उसका सभी का सेम आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा 5.2 एक्सरसाइज का, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10th क्लास बुक 5.2 एक्सरसाइज का हमने एक फॉर्मूला याद किया था बेटा, an = a + n - 1 d, ठीक है। क्या फॉर्मूला किया था हमने बेटा, an = a + n - 1 d, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें जो an है वो मैंने आपको क्या बोला था, वो क्या है, nth टर्म है, ठीक है ना, जो उस सीरीज की क्या है, nth टर्म है। और a क्या है बच्चों, उसकी फर्स्ट टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। d क्या है बच्चों, डिफरेंस है, ठीक है ना। आज बेटा मैंने इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाने हैं बच्चे। इस फॉर्मूले के रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाने हैं। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए, मतलब आपको 5.2 एक्सरसाइज सारी समझ आ गई। मोस्ट ऑफ देम, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बेटा, इन 3 क्वेश्चन में ही कंफ्यूज होते हैं। उनको यही नहीं पता चलता कि किस टर्म को an लेना है, किस टर्म को n लेना है। मेन वो इन 2 टर्म्स में ही कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज को हमने an लेना है और किस चीज को हमने n लेना है। तो आज मैं आपकी वही कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगी मैं इसको कैसे लेते हैं, ठीक है बेटे। अगर आपको ये आज 3 क्वेश्चन समझ आ गए तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली बस बच्चों को यही दिक्कत है, अभी ए कौन सा लेना है, एन कौन सा लेना है, डी कौन सा लेना है बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करने। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी। हमने क्या निकालना है बेटा, 10th टर्म निकालनी है किसी एपी की। एपी ये गिवन है बेटा, ठीक है बच्चे, एपी गिवन है। तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा, पहले जो हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है ना वो नोट कर लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू है, ठीक है बच्चे। अभी हमने क्या निकाला, 10th टर्म निकालना है बेटा। 10th टर्म मींस कि बच्चे ये कुर्सी है, इसको कुर्सियां मान लो, फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चेयर होगी बेटा। तो कहते जो 10th चेयर होगी, ये मैं इसको चेयर की फॉर्म में बनाती हूँ, ये 7th चेयर बेटा, 8th, 9th, 10th। कहते जो 10वीं कुर्सी होगी ना बेटा, उसमें कौन सा बच्चा बैठा होगा वो निकालना है हमने। जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक टेबल पे 2 या 3 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मैं पूछूंगी बेटा जो 10th बच्चा होगा, अगर मैं फर्स्ट से काउंटिंग करनी शुरू करूं, जो 10th बच्चा होगा वो कौन सी कुर्सी पर बैठेगा, है ना बच्चे। तो हमने वो ही निकालना है कि जो 10वां बच्चा होगा वो कौन सा बच्चा होगा जो यहाँ पर बैठेगा। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सीरीज नोट कर लिया बेटा। पहले हम जो जनरल टर्म हमारे फॉर्मूले में यूज होती है, ठीक है, वो निकालेंगे। जैसे कि ए बेटा, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सो 3 विल बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा। अभी मुझे आप लोग बताओ डिफरेंस क्या होगा बेटा इसका। डी कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, मतलब a2 माइनस a1 बेटा। तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 इट बिकम 2, ठीक है बेटा। आप सोचोगे मैम आपने आगे भी डिफरेंस निकाला, इसमें आगे की डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये एक्चुअल में ही एपी है बेटा। अगर एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस भी इक्वल ही होगा। तो एक बार ही डिफरेंस निकाल लो उसका, ठीक है। जो ए निकल गया हमारे पास डी आ गया। नाउ अभी क्वेश्चन में पूछा क्या था, 10th टर्म निकालनी है बेटा, 10वें टर्म, मतलब 10वें नंबर पे कौन बैठा होगा। नंबर की बात आ गई ना बेटा, तो आपने n को मान लेना है 10, ठीक है बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये 10th टर्म का मतलब क्या है, कौन सा सिंबल है इसमें से, ठीक है। an और n में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जब उन्होंने 10वां नंबर बोल दिया तो नंबर का मतलब n है बेटा, ठीक है। नाउ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अभी हमने क्या निकाला, 10वां बच्चा कौन होगा, मतलब a ऐसे रखो बेटा, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, 10 पुट कर देंगे, ओके बच्चे। a कितने 3 प्लस n - 1 मतलब 10 - 1, d कितना बेटा 2, इसको सॉर्ट आउट कर लो।
3 प्लस 10 माइनस 1 बचो 9 ब्रैकेट में 2। ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, तो हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई 18, ठीक है बेटा 3 प्लस 18 यू नो दैट 21। तो जो 10वां बच्चा होगा बेटा वो कौन सा होगा, वो होगा 21, उसका नाम क्या होगा बच्चे 21 होगा। क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चन दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में से जो 5.2 एक्सरसाइज है बेसिकली बच्चे कहाँ पे बेटा दिक्कत करते हैं, उनको कहाँ पे परेशानी होती है। तो मैं वही 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ आज मैं, जिसको पढ़ के आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो में कमेंट सेशन में आप मुझे वहां पे मेंशन कर देना कि मैम मुझे ये स्टेप नहीं समझा, या दोबारा से आप इसकी वीडियो बना दो तो मैं दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। विच टर्म ऑफ एन एपी, विच कौन सी टर्म है एपी की जो 500 है बेटा, मतलब कौन सी टर्म है जो 500 है। ये सीरीज हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो पहले तो हम सीरीज नोट करते हैं 5 10 15 25, हमें ये सीरीज गिवन है बेटा। तो अभी लास्ट में वो कह रहे 500, कहते कौन सी टर्म 500 होगी 500 होगी बेटा। कहने का मतलब है इनका कि कौन से नंबर पे 500 आएगा हमारा, ठीक है ना। जैसे आपकी क्लास है, मैं पूछूं रोहित, रोहित कहाँ बैठेगा, ठीक है, उस कहाँ बैठेगा, कौन सा उसका डेस्क होगा, कौन सी कॉलम का उसका डेस्क होगा, कौन सी जगह पे बैठेगा वो, है ना। मैं वो पूछ रही हूँ बेटा आपसे। तो इन दैट क्वेश्चन वो वही पूछ रहे हैं हमसे, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 500, जो 500 है बच्चों वो कहाँ पर बैठा होगा, वो कौन सी कुर्सी पर बैठा होगा, कौन से नंबर वाली कुर्सी पे बैठा होगा। मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है। तो जो भी निकालना है पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बेटा जो भी निकालना है उसको ऐसे मार्क कर लो आप, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। अभी वैसे बेटा जो जो गिवन है, a कितना हमें गिवन 5 और d कितना है बच्चों 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चे, ये हो गया। अभी वैसे बेटा सेम फॉर्मूला, nth का फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है बेटा। अभी वैल्यू पुट करिए बेटा सिंपली। हमने क्या निकालना है कि 500 नंबर कहाँ पे बैठा है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी होगी टर्म, फॉर दैट केस ये टर्म कौन सी होगी बेटा, nth टर्म होगी। nth टर्म इसकी इस सीरीज की लास्ट टर्म होगी। इसको आप लास्ट टर्म मानकर क्वेश्चन को मूव ऑन करो, क्योंकि फॉर्मूले में हमें 4 टर्म्स होती है बेटा, a n d। a तो है बेटा हमने निकाली और d भी निकाली, n हमने निकाल ले, तो ऑफ कोर्स बचा क्या बेटा, a नहीं बचा ना। तो a कैसे डिटेक्ट करेंगे कि जो सी टर्म हमें निकालने को बोल रहे हैं, टेक इट एज nth टर्म, बिकॉज वो एक्चुअल में ही nth टर्म है। उसके बाद वाली टर्म का तो हमें कोई अता पता है ही नहीं, है ना, होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। तो आप इसको ही nth टर्म मान लो, मतलब इसको ही लास्ट टर्म मान लो आप, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ बेटा an की जगह पे 500 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा 5 प्लस n है बेटा, इसको ऐसे रखो d भी 5, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं 500 ये 5 बेटा, ये ब्रैकेट आ गया बेटा, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 5 n 5 मल्टीप्लाई n 5 n। अब ये सेंटर का माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 5, ठीक है बच्चों 500। अभी देखो बेटा ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, ये कट हो जाएंगे। क्यों कट हो जाएंगे, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 गया बेटा 0, ठीक है, वो तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 है। क्लियर है बेटा इतना। अब भी n की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है, इसको भी ऐसे रखो, n को भी ऐसे रखो। 5 n के साथ क्या हो रहा है, इकट्ठे बैठे का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो चीज इस तरफ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके क्या होती है बेटा, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगी, तो कटिंग कर दो, ये आ जाएगा 1 0 0 100, है ना, 100 ही आएगा। हाँ, तो n कितना है बेटा 100। इट मींस कि जो 100th सीट होगी, है ना, मान लो कुर्सी की अरेंजमेंट हो रही है, ये जो 100th चेयर होगी उसके ऊपर ये बंदा बैठेगा,
उसके ऊपर ये 500 बैठेगा, ठीक है बेटा। तो रोहित कहाँ पे बैठेगा, मैंने आपकी एग्जांपल दी थी क्लास की, तो रोहित कौन सी जगह पे बैठेगा, जो 100th वाली टेबल होगी। 100 जैसे मान लो 3 कॉलम है बेटा, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 3 बच्चे एक बेंच पे, 4 5 6, फिर नेक्स्ट कॉलम के 7 8 9, ठीक है। मान लो बहुत बड़ी क्लास है, तो जो 100th बच्चा होगा वो कौन सा होगा, वो रोहित होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास। और यहाँ पे 100th बच्चा कौन है बेटा, 500 है। क्लियर है बेटा। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। इतना डिफिकल्ट है नहीं बेटा ये चैप्टर, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज जनरली इन्हीं 3 क्वेश्चंस में होते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। अब तो उन्होंने लिखी थी नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, नंबर ऑफ टर्म इसकी, नंबर में इसकी n निकालना है बच्चों, ठीक है। अगेन n, इसमें भी n निकालना था, इसमें भी n निकालना है, बस क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दी अगले ने। और ये क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन है मेन, जहां पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। अभी नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, कौन सी सीरीज की, एपी सीरीज की। ये सीरीज गिवन है बच्चों हमें, ठीक है बेटा। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, अभी मैं सीरीज नोट डाउन कर रही हूँ। 6 12 18 24 30 डैश 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 72, ठीक है बेटा। क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ये जो सीरीज गिवन है बेटा, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, है ना, कितनी कुर्सियां यहाँ पे रखी होंगी, ये पूछ रहे हैं। आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं बेटा, ठीक है, मुझे नहीं पता 100 है, ठीक है। ऐसे ही बैठे हो बच्चे, मैं क्लास में आई, मैंने देखा कितने बच्चे हैं, मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी कि कितने बच्चे हैं, मैं तो 100 बच्चों को काउंट करती रहूंगी, या 100 सीटों को काउंट करती रहूंगी, या इतने बच्चे आए भी नहीं होंगे, हो सकता है 60 बच्चे आए हों क्लास में, ठीक है। तो हम कैसे देख सकते हैं, उसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम n निकाल के देख सकते हैं कि वहां पे कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है ना बेटा। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले तो बेटा n निकालना है, तो n को क्वेश्चन मार्क, इसको मैं कर रही हूँ बॉक्स में, ठीक है बेटा। अभी a लिखो, a कितना हमारा 6, ठीक है बेटा। d कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 12 माइनस 6 व्हिच गिव अस 6, तो d भी 6 आ गया। बस अगेन वही फॉर्मूला बेटा, पूरी एक्सरसाइज में हमारा एक ये फॉर्मूला है, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है जो हर जगह पे यूज होगा। तो इसको मैंने समझा भी दिया आपको, ठीक है, अपने माइंड में आप सेट कर लो, ठीक है, लर्न कर लो इस फॉर्मूले को भी आप। अभी एन क्या होगा बेटा, देखो लास्ट कुर्सी पे कौन बैठा है, 72 बच्चा बैठा है, तो ये nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, तो इसकी जगह पे मैं 72 को बिठा दूंगी क्योंकि वो लास्ट बच्चा है, ठीक है बेटा। a कितना हमारा 6 प्लस n तो निकालना है, ऐसे रखो, और d भी कितना बेटा हमारा 6। तो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 72 6 प्लस, अब बेटा ये ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर 6 इसके साथ होगा, ये प्लस डाल दिया हमने, 6n का 6n, फिर माइनस बच्चों 6 1 का 6, समझ गए बच्चों। फिर 72 एज इट इज, अभी प्लस माइनस, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, या फिर इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो बच्चों, या सीधा 0 भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 0 यहाँ पे 0, अगर ऐसे ना आपने कट में ना करना बेटा 0 लिख दो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो। 72 0 प्लस 6n 6n, ठीक है बेटा। अभी n की वैल्यू निकालनी है, तो n को तो वही रखेंगे, और 6 उसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, वो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है मतलब राइट हैंड साइड, वो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं, पहले 1 पे जाएगा बेटा, फिर है ना 1 पे जाओ, हाँ, फिर 2 पे जाएगा 12 पे, तो n कितना आ गया बेटा 12, मतलब ये जो बच्चा है, नहीं सॉरी, मतलब ये जो सीरीज है हमारी, यहाँ पे कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, 12 कुर्सी लगी हुई है बेटा, ये पूछा था ना। ये जो बच्चे बैठे हैं, है ना, 5 पहले बैठे थे, एक आखिरी वाला बैठा था, मुझे पता ही नहीं चला था वहां पे कुर्सियां कितनी है ना, मैंने ध्यान से भी देखा, जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे निकाली कि वहां पे कुर्सियां कितनी होगी, चेयर कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है बेटा। अभी ये तो शॉर्ट सीरीज थी, है ना, जैसे मैंने आपकी क्लास की एग्जांपल लिए कि देयर आर 100 स्टूडेंट, ठीक है,
फर्स्ट डे में आपकी क्लास में एंटर हुई, मुझे नहीं पता कितने बेंचेस हैं, कितने बच्चे वहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। और वहाँ उस दिन बच्चे आए भी कम है, 60 बच्चे आए हैं, तो हम ऐसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। वो जस्ट मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है बेटा, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना उसमें मुश्किल होगा, मैं आपको एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को करना समझा रही थी भी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चेयर्स होंगी, 12 नंबर ऑफ चेयर्स होंगी। क्लियर है बेटा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मोस्टली यही 3 क्वेश्चन है जो बच्चे को परेशान करते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो आपसे एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ना ट्रिकी हैं या थोड़े से अभी लेंथी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।